इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, इन्होंने सेलिब्रिटीज की एक ऐसी प्रजाति को जन्म दिया जिन्हें कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। बड़ी गाड़ी, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, छोटी सी उम्र और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। इनके पास हर वो चीज़ है जो एक आम आदमी का सपना होता है। और आज के टाइम में 85% इंडियन टीनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रखा है। और जब वो इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ सोशल मीडिया पर देखते हैं तो खुद को उनसे कंपेयर करते हैं और सोचते हैं क्या लाइफ है यार इनकी, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ है इनके पास। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी लाइफ एक्चुअल में ऐसी ही है या फिर इन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांध रखी है? वैसे तो इन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे कई ऐसी सच्चाई है जिससे आप अभी भी अनजान हैं। उन्हीं में से एक है दुबई पोटा पोटी स्कैंडल। ऐसी पिक्चर्स आपके फीड या फिर आपकी रील्स में कभी ना कभी तो आई होंगी, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ शुरुआत है दुबई पोटा पोटी स्कैंडल की, जिसने इंस्टाग्राम कम्युनिटी में मौजूद लोगों के साथ साथ दुनिया भर को हैरान कर दिया था। क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हुई जिन इन्फ्लुएंसर लड़कियों को आप हजारों के कपड़े, लाखों के शूज और करोड़ों की गाड़ियों में देखते हैं, ये वो सब जिस्म फरोशी से कमाती हैं। लेकिन कैसे? तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है जिसमें दुबई के शेख और कई रईस लोग शामिल होते हैं। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पहले टारगेट को ढूंढते हैं, फिर उन्हें 20 लाख से लेकर 50 लाख देकर वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं और उन्हें कितने दिन के लिए मॉडल चाहिए ये बताते हैं। और ये मॉडल्स सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफस्टाइल का दिखावा करने और पैसों के लालच में इस डील के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद इन्हें दुबई की पेड ट्रिप वाली टिकट और उसके साथ किस पार्टी में कितने बजे और किसके साथ पहुंचना है, कहां रहना है, इन सब की डिटेल्स दी जाती है। दुबई पहुंचकर ये मॉडल्स अपना काम करती हैं और फिर इन्हें ऑनलाइन या क्रिप्टो में पे किया जाता है, जिससे ये बिग ब्रांड से शॉपिंग और लग्जरियस लाइफस्टाइल का दिखावा करती हैं। और इन्हें इस तरह से पे किए जाने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक मॉडल अपनी पेमेंट इन कैश लेकर जाती हुई पकड़ी गई थी, पर उसके पास ये पैसे कहां से आए पूछे जाने पर वो अथॉरिटीज को इसका जवाब नहीं दे पाई और उसके सारे पैसे कस्टम वालों ने जब्त कर लिए। इससे दूसरी मॉडल्स और उन्हें खरीदने वाले बायर सतर्क हो गए और सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए पेमेंट का तरीका ही बदल डाला। ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर कई सालों से चलता आ रहा है, पर आज दुनिया को इसके बारे में पता होने के बावजूद ना इंस्टाग्राम इस पर कोई रोक लगा रहा है, ना ही कोई गवर्नमेंट, क्योंकि दिखता है वो बिकता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो इन इन्फ्लुएंसर्स को देख लो जो इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इन पिक्चर्स को देखो, इन हुस्न परियों ने ये पिक्चर प्राइवेट जेट में लिया है। हाँ, वही प्राइवेट जेट जिसके 1 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपए कम से कम और 3.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा भरने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करना एक जगह है, पर जिन मॉडल्स के पास महीने भर के घर चलाने की सेविंग्स नहीं होती वो प्राइवेट जेट में कैसे पहुंच गई? वेल सिंपल, ये प्राइवेट जेट में नहीं है। असल में ये पिक्चर जहाँ ली गई है वो एक प्राइवेट जेट जैसा दिखने वाला स्टूडियो है, जिसे ये इन्फ्लुएंसर 3000 से 4000 रुपए पर आवर में रेंट आउट करते हैं और अपने पेज पर फॉलोअर्स और अपने पोस्ट पर लाइक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स ये भूल जाते हैं कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ इनके जैसे लोग ही नहीं, आम लोग भी होते हैं जो इन पोस्ट को देखकर उन्हें सच मान लेते हैं। इसीलिए तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इन्फ्लुएंसर्स आखिर में हैं तो इंसान ही, और भले ही ये लोग अपने पोस्ट में लाइट्स, कैमरा और पोज देकर अपने फेस पर इंस्टाग्राम के हजारों फिल्टर लगाकर ऐसे दिखते हों, पर 24 घंटे ये ऐसे नहीं दिखते। ये भी रियल लाइफ में हमारी तरह दिखते हैं। पर लोगों को इंस्टाग्राम पर एक झूठी लाइफ दिखाना और फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत ही आसान है, और इसीलिए लाखों इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स यही करते पाए जाते हैं। और ये तो इंस्टाग्राम के गहरे डार्क साइड के सिर्फ कुछ ही पहलू हैं, ऐसे ना जाने कितने ही सच से हम अभी भी अनजान हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पॉजिटिव रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, हालांकि उनके पीछे बहुत सी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड स्टडीज, फेक प्रोडक्ट्स रिव्यू और स्कैम करने पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा गया है। ये अक्सर स्पॉन्सरशिप के थ्रू अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करते हैं, जैसे वेट लॉस करने वाली चाय, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम और डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि न केवल अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करते हैं, बल्कि ये किसी के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। साथ ही सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखने मिलते हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी फेक होते हैं। ऐसा करने का कारण अक्सर स्कैम करना, फेक प्रोडक्ट्स का प्रमोशन, साथ ही फेक स्पॉन्सरशिप के लिए किया जाता है ताकि पैसे कमाए जा सकें। सोशल मीडिया पर सेक्सुअल एक्टिविटी, न्यूडिटी, एडल्ट कंटेंट और साथ ही ड्रग अब्यूजमेंट जैसी चीजों को बढ़ावा देने वाले इन्फ्लुएंसर से सोसाइटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।
उर्फी जावेद, सोफिया अंसारी, पूनम पांडे जैसे ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बॉडी दिखा के और बोल्ड सीन करके न्यूडिटी को सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड करते हैं। और अगर उन्हें कोई कुछ कहे तो ये बड़ी आसानी से कह देती हैं कि ये हमारी बॉडी है, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या। मैं एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। लेकिन इन्हें क्या पता कि आज की यंग ऑडियंस कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ऐसे में अगर इनसे 1% भी ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है तो ना जाने हमें कितनी उर्फी और सोफिया देखने मिलेंगी। यहाँ तक कि सोफिया अंसारी और पूनम पांडे के कई सारे वीडियोस भी लीक होते रहते हैं। हाँ, वही वीडियोस। इनका ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, अपनी न्यूडिटी शो करके एंगेजमेंट बढ़ाना, फॉलोअर्स गेन करना और स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसा कमाना। इन सब चीजों को ना समझकर आज की यंग जनरेशन इस ट्रैप में फंस जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, इन्फ्लुएंसर्स मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मान लो आपने सोशल मीडिया पर एक नया सॉन्ग सुना है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिंज है, लेकिन आप उस सॉन्ग को हर जगह देख रहे हो, हर जगह सुन रहे हो और एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में भी ये चीज आती है कि शायद इस सॉन्ग में कुछ तो बात है। इसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश। इसमें पूरा हाथ इन्फ्लुएंसर्स और उनके ट्रेंड्स का है। कई बार ऑटोमेटिकली कोई सॉन्ग या फिर कोई स्टेप कई सारे लोगों को एक साथ पसंद आ जाता है, लेकिन कई बार कई इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक सॉन्ग पर एक स्पेसिफिक तरीके से डांस करने के लिए। और जब सारे इन्फ्लुएंसर्स एक ही सॉन्ग पर सेम स्टेप करने लगते हैं तो ये एक ट्रेंड बन जाता है और आपको वो गाना पसंद आने लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी उन्हीं रील्स को ज्यादा प्रमोट करता है जिसमें ट्रेंडी सॉन्ग होते हैं और ये एक टाइप का लूप बन जाता है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का नेटवर्क बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग घर बैठे बैठे इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं और द प्रेशर ऑफ बीइंग पिक्चर परफेक्ट इनके लिए काफी हानिकारक हो सकता है और इंस्टाग्राम जैसे एप्स इसे बढ़ावा देते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हम कैटफिश फिल्टर्स देखते हैं, ये आपके चेहरे को आपके पोस्ट के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि नेगेटिव बॉडी इशू इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और 32% इन्फ्लुएंसर्स इसे फेस करते हैं। इन माई ओपिनियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप जिस तरह से देखते हो, जैसा मानते हो, वो सब सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया में होता है। असल की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप देख रहे होते हो, और इन्हें देखकर आप खुद को जज करते हो और अपनी लाइफ को इनकी लाइफ से कंपेयर करते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं। इनके पास अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा है, इनके पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, इनके पास परफेक्ट सेटअप है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बस एक फोन है और इस फोन से खींची हुई फोटो को तुम उनसे कंपेयर करते हो। सबसे पहले ये करना बंद करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा खुद को उनसे कंपेयर करोगे उतना ही दुखी रहोगे। और ये जितने भी लड़के हैं जो इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर 4 दिन के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम जितना ज़्यादा रिजल्ट के पीछे भागोगे उतना ही तुम्हारा इस चीज़ में मन नहीं लगेगा। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ का प्रोसेस नहीं दिखाते हैं, ये डायरेक्ट तुमको फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं। बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर सिर्फ आपको रिजल्ट ही दिखाए जाएंगे। आप प्रोसेस जानते नहीं, आप रिजल्ट को ही अपने दिमाग में चिपका लेते हो। रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो और सोचते हो यार कैसे बनेगी मेरी बॉडी इस इन्फ्लुएंसर के जैसी। तो मेरी ये बात अपनी खोपड़ी में भर लो, तुम्हारी बॉडी कभी भी नहीं बनने वाली, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज ऑलवेज बोरिंग। और ये एक कड़वा सच है जिस पर सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी अभी उम्र है अपने खुद के ऊपर काम करने की, खुद को बिल्डअप करने की। तुम अपने सेल्फ स्टीम को इन नंबर ऑफ लाइक्स, इन नंबर ऑफ व्यूज, इन नंबर ऑफ कमेंट से अटैच मत करो। अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद करो। लेकिन अगर तुम इंटरनेट पर जेन्युइन हो और अपने प्रॉब्लम से डील करना जानते हो तो तुम इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो। तो तुम यहाँ तक आए हो, मतलब तुम्हें इन सभी चीज़ों का एडिक्शन लग चुका है, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ मैंने इन सभी एडिक्शंस का सल्यूशन बताया है। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।